नमस्कार। आज तारीख है 8 दिसंबर, दिन सोमवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज लोकसभा में 10 घंटे का विशेष सत्र हुआ। चर्चा के दौरान गर्मागर्म बहस देखने को मिली। थोड़े हंगामे के बीच सांसदों ने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा, नेहरू के समय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम को खंडित किया था और यही मानसिकता बाद में देश के बंटवारे का कारण बनी। पीएम के भाषण का विपक्ष ने कड़ा जवाब दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने याद दिलाया कि वंदे मातरम का विरोध हिंदू महासभा ने भी किया था, लेकिन कांग्रेस ने दोनों पक्षों के दबाव को ठुकराते हुए गीत के पहले 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिलवाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद और रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसके पक्ष में थे। वहीं डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर देश में जो विभाजन और विवाद पैदा हुआ, उसकी जिम्मेदारी आपके पूर्वजों की है, मुस्लिमों की नहीं। यहाँ पूर्वजों से ए राजा का मतलब बीजेपी के पूर्व नेताओं से था। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वे आज वंदे मातरम के नाम पर झूठा राष्ट्रवाद और देश में फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं। उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अब तक 4,189 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। साथ ही एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। यह जानकारी आज संसद में दी गई। वहीं आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन के दौरान वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से 888 करोड़ रुपए की अघोषित आय पकड़ी है। सरकार ने उन 44,000 से ज़्यादा लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने क्रिप्टो में निवेश या ट्रेडिंग की, लेकिन आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस द्वारा सैकड़ों उड़ानें रद्द करने से परेशान हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की मांग वाली जनहित याचिका पर कल यानी 10 दिसंबर को सुनवाई तय की है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि प्रभावित यात्रियों को तुरंत सहायता और पूरा रिफंड दिलाया जाए। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेंडेला की बेंच के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने राज्यसभा में इंडिगो की मौजूदा उड़ानें रद्द होने और देरी की समस्या पर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि ये सारी परेशानियां इंडिगो की अपनी ऑपरेशनल गलतियों की वजह से हैं, सरकार या मंत्रालय की कोई चूक नहीं है। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से लागू नए पायलट ड्यूटी नियमों को लेकर इंडिगो के हर सवाल का जवाब मंत्रालय ने पहले ही दे दिया था, फिर भी एयरलाइंस अपना रोस्टर ठीक से मैनेज नहीं कर पाई। मंत्री ने चेतावनी दी कि इंडिगो की इन गलतियों की पूरी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, इंडिगो ही नहीं, पूरे एविएशन सेक्टर के लिए एक मिसाल कायम की जाएगी। नायडू ने जोर दिया कि पायलटों की थकान और उड़ान सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सभी एयरलाइंस को नए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उधर सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 609 अंक लुढ़ककर 85,102 पर और निफ्टी 225 अंक टूटकर 25,960 पर बंद हुआ। दिन भर दोनों सूचकांक लाल निशान में रहे। रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले 16 पैसे गिरकर 90.11 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार विश्लेषकों के अनुसार कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और डॉलर की भारी मांग इसके मुख्य कारण है। उधर ब्रेंट क्रूड $63.83 प्रति बैरल पहुंच गया। निवेशक इस हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 9 से 10 दिसंबर की बैठक और महंगाई के नए आंकड़ों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और आखिर में जरा हट के में जानिए, ओजोन छिद्र के बंद होने पर क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक। इस साल अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र सामान्य से काफी पहले बंद हो गया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कोपरनिकस ने पुष्टि की है कि अगस्त में यह छिद्र 1 दिसंबर तक पूरी तरह भर गया। कोपरनिकस के अनुसार 2025 का ओजोन छिद्र पिछले 5 सालों में सबसे छोटा रहा और लगातार दूसरे साल अपेक्षाकृत छोटा बना रहा। सितंबर में यह अधिकतम 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला था, जो 2006 के सबसे बड़े छिद्र 29 मिलियन वर्ग किलोमीटर से काफी कम है। कोपरनिकस वायुमंडल निगरानी सेवा के निदेशक लॉरेंस रुइल ने कहा कि इस साल छिद्र का जल्दी बंद होना और छोटा आकार यह दिखाता है कि ओजोन
हानिकारक पदार्थों पर दुनिया भर में लगी पाबंदी काम कर रही है। यह याद दिलाता है कि जब सारी दुनिया मिलकर काम करती है तो पर्यावरण की बड़ी समस्याओं का हल भी निकल सकता है। 1985 में पहली बार खोजे गए इस ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद इसके इस्तेमाल पर रोक से ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।